नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7। टॉपिक हमारा है स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू थिंक इज मेंट बाय द एक्सप्रेशन पावर ओवर द बैलेट बॉक्स? डिस्कस करना है क्या कि आप इससे क्या समझते हैं। बैलेट बॉक्स की पावर, ठीक है, बैलेट बॉक्स की पावर, मताधिकार की ताकत। तो मताधिकार की ताकत या बैलेट बॉक्स की जो पावर है उसकी बात हम करें तो सबसे पहली चीज कि हमारी कंट्री में सभी को क्या है, राइट टू वोट। सभी एडल्ट्स को राइट टू वोट मिला है, ठीक है। इससे लोगों के अंदर फीलिंग कौन सी आती है? राइट टू वोट सबको मिलने से सबके अंदर फीलिंग ये आती है कि सभी क्या है, एक बराबर हैं। एक बराबर है, एक तो राइट टू वोट उनको है तो ये पावर तो उनके पास है, लेकिन उस क्या है, इसकी वजह से लोगों के अंदर एक ये फीलिंग होती है कि सभी इक्वल हैं। वो किसी भी कास्ट से आ रहे हैं, रिलीजन से आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी एरिया से आ रहे हैं, हर कोई बराबर है। क्योंकि चाहे कोई अमीर है, गरीब है, ठीक है, 60+ उसकी एज है या फिर 20+ में ही है, आसपास में ही है 20 के, ठीक है, सभी के वोट जो है सेम मायने रखते हैं। किसी भी रिलीजन से आ रहा है, कास्ट से आ रहा है, सबका 1 वोट ही काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इक्वलिटी है। और जो ये राइट टू वोट, ये ऐसी पावर है जिसकी वजह से लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को या तो चेंज कर सकते हैं या बदल सकते हैं, ऐसी पावर उनके पास होती है, ठीक है। तो all adults in India have the equal right to vote during elections, and this power over the ballot box has been used by people to elect or replace their representative, ठीक है। तो यही तो इनकी सबसे मेन पावर है, ठीक। चलिए, but this feeling is of equality that the ballot box provides because the vote of one person is as good as that of another। सभी के वोट को बराबर समझा जाता है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाट इशू इज तवा मत संघ फाइटिंग फॉर? ठीक है, तवा मत संघ जो था वो किस लिए फाइट कर रहा था, इशू क्या था कि जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए आपने स्टोरी पढ़ी होगी, और अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो यहाँ हम लोग स्टोरी जान लेंगे तो आंसर जो है वो आसानी से आ जाएगा, ठीक। मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, वहाँ पर तवा रिवर है जहाँ पर डैम बनाने की बात हुई। कब? 1958 में, ठीक है। 1958 में डैम का काम भी शुरू हो गया जो कि 1978 में कंप्लीट हो गया, ठीक है। 58 से चला, 78 में कंप्लीट हो गया। अब जब डैम वहाँ पर बनाने की बात हुई थी, फिर डैम बन रहा था, तो जो आसपास वहाँ रहते थे उनको वहाँ से हटा दिया गया था, जिसकी वजह से लोग जो थे कहीं और चले गए थे। कुछ लोग जो थे जब डैम बन गया फिर उस रिवर के आसपास आकर वो रहने लगे, ठीक है। अपना बसेरा जो था वो तो उन्होंने वहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब काम क्या था उनका कि अपना फिशिंग करते थे और उसी से अपने खर्चे जो थे वो चलाते थे। इसी दौरान 1994 में, कब? 1994 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको फिशिंग के राइट्स दे दिए कि वो लोग जाकर फिशिंग करेंगे। अब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो गवर्नमेंट की तरफ से राइट्स उनको मिल गए ना, तो उनको लगा कि बस सब मेरा ही है। तो उन्होंने क्या किया, जो लोकल लोग वहाँ पर फिशिंग करते थे उनको वहाँ से हटा दिया। अब उनको जब हटा दिया गया तब इनको नाराज़गी हुई कि पहले तो हमारे घर छीन गए थे, ठीक है, अब हम लोग जब फिशिंग कर रहे हैं तो वो भी राइट्स हमसे छीन लिए जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम लोग की क्या है, यही हमारी रोजी रोटी है। इस वजह से ये नाराज़ हुए। इन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन जो था तवा मत संघ वो बनाया, जिसे TMS के नाम से भी जानते। तो TMS, तवा मत संघ, किसी भी नाम से आएगा तो आपको आंसर जो है वो पता होना चाहिए कि ये तवा मत संघ था क्या। तो ये किस लिए था? इसीलिए क्योंकि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे उन्हें फिशिंग के राइट्स दे दिए गए थे, और जो लोकल लोग थे उनकी जीविका इससे छिन रही थी, लाइवलीहुड उनका छिन रहा था। वो अपने हाथों में ये राइट्स लेना चाहते थे, वो चाहते थे कि उन्हें फिशिंग वहाँ पर करनी दी जाए। इसीलिए इनका ये यहाँ पर इसी के लिए यही इशू था, और यही इसी के लिए ये फाइट कर रहे थे, ठीक है। स्टोरी भी समझ में आ गई, आंसर भी आपको समझ में आ गया। आंसर आपको क्या करना है, जो मार्क्स होंगे कि कितने मार्क्स का आंसर है उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा। अगर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में तो आप बस लिख दोगे कि कॉन्ट्रैक्टर, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे उनको फिशिंग राइट्स दे दिए गए थे और इनकी लाइवलीहुड जो था वो छिन रही थी, इसलिए इनको ये राइट्स जो थे वो चाहिए थे, इस वजह से इन्होंने, इसलिए ये लोग फाइट कर रहे थे। थोड़ा सा अगर ज़्यादा मार्क्स आ गया तो आप डिटेल दे सकते हैं कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया, तो जिसकी वजह से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो थे उन्होंने इनको वहाँ से हटा दिया था, नाराज़ हुए, फिर इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन जो था वो बनाया। इस तरह करके आप थोड़ा डिटेल दे सकते हैं,
ठीक। इन 1994 द गवर्नमेंट गेव द राइट्स फॉर फिशिंग इन द तवा रिजर्वर to private contractors. These contractors drove the local people away. The villagers stood united. Decided that it was time to set up an organization and do something to protect their rights. ठीक है। The newly formed Tawamad Sangh organized rallies and a chakka jam road block. ठीक है। Demanding their rights to continue fishing for their लाइवलीहुड। ठीक है, तो आंसर जो है वो आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है व्हाई डिड द विलेजर्स सेट अप दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो विलेजर्स थे, जो गांव के लोग थे, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों सेटअप किया। तो देखिए इसका आंसर जो था वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि ऑर्गेनाइजेशन था उसे किस लिए बनाया गया था, टीएमएस जो था वो किस लिए बनाया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट की जो रॉन्ग पॉलिसीज़ थी। रॉन्ग पॉलिसी क्या थी कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को फिशिंग के राइट्स दे दिए गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने इनको भगा दिया था जो लोकल लोग थे, और इसकी वजह से इनका लाइवलीहुड जो था वो छिन रहा था। इसी के अगेंस्ट गवर्नमेंट की जो रॉन्ग पॉलिसी थी, इसी के अगेंस्ट इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन जो था वो अपना बनाया, क्योंकि इनको लगा कि अब इनकी लाइवलीहुड जो है वो छिन रही, जिसके लिए इन्हें साथ आना चाहिए और फिर अपने राइट्स की डिमांड करनी चाहिए। ठीक है, द विलेजर्स फेल्ट द नीड टू फॉर्म this organization to protest against the wrong policies of the government, because due to the wrong policy of the government their livelihood was snatched which they wanted to get back। और इसीलिए इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन जो था वो बनाया अपने किसके लिए, राइट्स को वापस पाने के लिए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है डू यू थिंक दैट द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ द टीएमएस, राइट 2 लाइन्स ऑन व्हाई यू थिंक सो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ऐसा क्यों समझते हैं कि लार्ज नंबर पे लोगों का जो पार्टिसिपेशन था, कंट्रीब्यूशन था किस चीज़ के लिए, टीएमएस के लिए, उसी की वजह से उन्हें सक्सेस मिली। ठीक है, आपको अपनी बात में 2 लाइन जो है वो भी रखनी है कि आप ऐसा क्यों समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हाँ ये सही है कि लोग जो थे बहुत सारे एक साथ थे, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उनकी बातें मानी। ठीक है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अगर कुछ लोगों की बातें पहुंचती तो गवर्नमेंट उसको मानती नहीं मानती, लेकिन जब इतने सारे लोगों की एक साथ बातें पहुंची तो फिर डिमांड उनकी पहुंची। ये गवर्नमेंट को लगा भाई एक साथ इतने लोगों का लाइवलीहुड जो है वो छिन रहा है। ठीक है, इतने सारे लोग जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन्होंने चक्का जाम और साथ में रोड ब्लॉक वाला काम, चक्का जाम और साथ में उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट रैलीज निकालना, ये सारे काम भी किए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लगा कि हाँ इतने सारे लोग हैं डिमांड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनके लिए एक कमेटी कि इनकी जो डिमांड है, इनके जो इशू है उसके एसेस के लिए कमेटी जो थी वो भी गठित की। कमेटी जो थी वो भी इनके फेवर में है, क्योंकि ये लार्ज नंबर में ही थे। ठीक है, जो बातें कही जा रही लार्ज नंबर में कही जा रही, यानी कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक, yes it is true that the reason for the success of Tawamad Sangh was the participation of a large number of villagers. The newly formed Tawamad Sangh organized rallies and a chakka jam demanding their right to continue fishing for their livelihood. In response to their protest, the government created a committee to assess the issue. The committee recommended that fishing rights be granted to the villagers for their livelihood. कमेटी की तरफ से देखिए बोला गया कि उनको, कमेटी ने इनके फेवर में बोला कि उनको दिया जाना चाहिए। इन 1996 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने डिसाइड किया कि इनको 5 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिया जाए। ठीक है, एग्रीमेंट जो था वो साइन कराया गया। डिसाइडेड टू गिव टू द पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द तवा डैम द फिशिंग राइट्स फॉर द रिजर्वायर a 5-year lease agreement was signed 2 months later। ठीक है, बात हुई और 2 मंथ के बाद एग्रीमेंट जो था वो साइन कराया गया, और उसकी डेट क्या थी, 2 जनवरी 1997, जिसकी वजह से 33 विलेजेस के लोग जो थे, 33 विलेजेस के लोग, यानी कि बहुत सारे लोग थे, तो सही मायने में उन्होंने अपना न्यू ईयर जो था वो 1 की जगह 2 जनवरी को ही माना, क्योंकि उसी दिन उनके राइट्स जो थे वो उन्हें मिले सही तरीके से, मतलब उनके सामने एग्रीमेंट भी आए, है ना। तो इसलिए वहाँ पर क्या था कि सही मायने में उनको वहाँ पर अपने राइट्स मिले, इसलिए उनका जो न्यू ईयर उन्होंने माना वो 2 जनवरी को उस टाइम में माना।
ऐसा होता है ना कि खुशियां जो है मेरी इस दिन आई, तो यही मेरा नया साल है, तो नेक्स्ट डे ही था, तो इस वजह से 2 जैन को। लेकिन एक सीधी सी चीज़ कि इतने ज़्यादा नंबर्स में सब साथ में आए थे, इस वजह से इनकी बातें जो थी वो सुनी गई और उस पर थोड़ा जल्दी कार्रवाई की गई, ठीक है। वरना डिमांड जो है वो चलती रहती लोगों की, लेकिन उस पर सुनवाई होती नहीं होती ये चीज़ अलग है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाट रोल डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन पीपल्स स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। ठीक है, लोगों में स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसमें क्या रोल अदा करता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें क्या रोल है, ठीक है, समानता के लिए संघर्ष। तो देखिए पहले क्या था, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नहीं बना था तो यहाँ पर इक्वलिटी जो थी वो उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती थी, ठीक है, क्योंकि कहीं कास्ट को, जेंडर को, रिलीजन को लेके चीज़ें जो थी वो अलग अलग थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन का इसीलिए बहुत बड़ा रोल है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद ये चीज़ें जो हैं वो सभी के लिए मानना ज़रूरी हो गया है कि सभी लोग क्या हैं, सभी बराबर हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई भी चीज़ हो, सभी के लिए कानून जो होगा वो बराबर होगा, चाहे कोई अपर कास्ट से है, चाहे लोअर कास्ट से है, मतलब वो किसी भी कास्ट से है, रिलीजन से है, किसी भी एरिया से है, किसी भी जेंडर से है, सभी के लिए सारे रूल जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ही ये तय करता है कि सभी को जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी को मिले। उसी में समानता को लेकर अगर है, ठीक है, जो ये है आपका स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, इक्वलिटी को लेकर अगर हम देखें तो राइट टू इक्वलिटी एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये लगभग उसी से मिलते जुलते थे, ठीक है। तो ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 to 35 में फंडामेंटल राइट्स जो हैं, कानून ये निश्चित, कॉन्स्टिट्यूशन ये निश्चित करता है कि ये जो राइट्स हैं वो सभी को मिले, ठीक है। Constitution plays an important role in the struggle for equality. All are equal in the eyes of Constitution. The Constitution ensure that every person get equal rights before the law. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ये तय करता है कि सभी लोग जो हैं वो कानून के सामने बराबर है। Everyone has access to fundamental rights, सभी की पहुंच है फंडामेंटल राइट्स तक। The Constitution ensure that everyone gets fair justice irrespective of caste, religion, region, gender, language। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ये तय करता है कि सभी को बराबरी का न्याय मिले, सभी के साथ मतलब जस्टिस हो, फेयर जस्टिस हो सभी के साथ, चाहे वो किसी भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन कहीं से भी आता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू।